वंदे पुरुषोत्तमम। मातृमंत्र से उद्धार। एक बार एक काम लोलुप चरित्रहीन व्यक्ति को पद्मा नदी के किनारे कुछ स्त्रियों का पीछा करते देख श्री ठाकुर जी का प्राण सिहर उठा। उन्होंने सोचा इस प्रकार की घटनाएं शायद सत सत घट रही हैं उनके अलक्ष्य में। ठाकुर अनुकूल चंद्र ने उस व्यक्ति का अनुसरण किया और झाड़ी के पीछे छुपकर उसको पकड़ लिया। मनुष्य शासन करता है मारपीट के द्वारा और ठाकुर जी शासन करते हैं प्रेम के द्वारा। श्री ठाकुर जी के प्रेम के स्पर्श से सत सत लोगों का चारित्रिक परिवर्तन हुआ है जिसे लिखकर समाप्त नहीं किया जा सकता। मनुष्य के शासन से लोगों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सामयिक रूप से असत आचरण से मनुष्य को बस निरत रखा जा सकता है। भगवान जीव त्राता हैं, वे जीवन में चिर दिनों के लिए परिवर्तन चाहते हैं। इसलिए उनकी कर्मधारा के संग मनुष्य की कर्मधारा का कोई सामंजस्य नहीं है और इसी कारण से ही भगवान के संग मनुष्य का संघात होता है। मनुष्य संस्कार में आबद्ध है और वे संस्कार मुक्त हैं। अतः किसी तरह के संस्कार के आवरण की दृष्टि में ईश्वर को जानने के उपाय नहीं हैं। एकमात्र श्रद्धा भक्त युक्त अनुराग ही समस्त संस्कार के ऊर्ध्व में ले जा सकता है। अतः भक्त के बिना भगवान को कोई समझ नहीं सकता है। वह व्यक्ति ठाकुर अनुकूल चंद्र को एक साधु के रूप में जानता था। उनको देखकर वह व्यक्ति घबरा गया। लज्जा शर्म त्याग कर ठाकुर जी ने ही उस व्यक्ति को कहा, ऐ बुद्धो, इस तरह से क्या स्त्री का मन जय किया जा सकता है? जादू मंत्र सीखना पड़ता है। तब झाड़ी में बैठे बैठे विपत्ति की संभावना के साथ लड़की का पीछा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तुम घर में रहते हुए भी लड़की खुद तेरे घर पर आ जाएगी। मंत्र का गुण यदि देखना चाहते हो तो यहाँ खड़े रहो, फिर देखना। यह कहकर ठाकुर जी अग्रसर हुए। थोड़ी दूर में ही एक स्त्री जल से परिपूर्ण कलसी लेकर घर लौट रही थी। तब सायंकाल था। ठाकुर अनुकूल चंद्र स्त्री के निकट जाकर माँ कहकर संबोधित किए। वह स्त्री उनके मधुर कंठ से माँ पुकार सुनकर उनको सश्रद्ध आह्वान कर घर की ओर ले जाने लगी। झाड़ी के पीछे से छुपकर वह व्यक्ति ठाकुर जी की गतिविधि को लक्ष्य करने लगा। कुछ क्षण पश्चात वापस आकर उस व्यक्ति को कहते हैं, देखा तो, सिर्फ क्या इतना ही देख बुद्धू, हाथों में दूध मक्खन का गंध भी है। वह व्यक्ति विस्मित होकर ठाकुर अनुकूल चंद्र के पीछे चलने लगा। स्त्री को वश करने का मंत्र उसे सीखना ही पड़ेगा, ऐसा अनुरोध वह व्यक्ति ठाकुर जी से करने लगा। दिन पर दिन वह माह भी गुजरता गया मगर वह व्यक्ति ठाकुर जी का पीछा नहीं छोड़ा। कुछ दिन पश्चात उस व्यक्ति के धैर्य की सीमा टूट गई। व्याकुलता की चरम अवस्था में एक दिन शुभ रात्रि में पद्मा नदी के किनारे ठाकुर जी उस व्यक्ति को ले आए। फिर पद्मा में स्नान कराने के पश्चात बालू के तट पर बैठाया। ठाकुर जी कुछ क्षण चुप रहकर फिर उससे कहते हैं, मंत्र उच्चारण करो, माँ माँ माँ। इस मंत्र को सुनकर वह व्यक्ति भाव विह्वल चलित से मातृ मंत्र का उच्चारण किया। उसके अंतर के ठाकुर जाग गए। ठाकुर के प्रेम के स्पर्श में उसका मैला हृदय पवित्र हो गया। मातृमंत्र से दीक्षित वह व्यक्ति नवजीवन लाभ किया एवं ठाकुर जी के रातुल चरण में गिर पड़ा। विष अमृत हो गया। ठाकुर अनुकूल चंद्र पाप से घृणा करते हैं, पापी को गोद लेते हैं, तभी तो उनके अवतरित होने की प्रयोजनीयता है। यमन में ऐसी असंख्य घटनाओं के माध्यम से वे अपने आदर्श की प्रतिष्ठा किए। वे जो जो आचरण किए हैं वही सब कुछ ही कहे हैं, इसीलिए उनका जीवन ही उनकी वाणी है। यवन में ऐसे ही एक समय कतिपय बाल बंधु छल से ठाकुर जी को एक पतितालय में ले गए। जब ठाकुर जी ने समझा वे लोग कहाँ ले आए हैं तब वहाँ से भागने का कोई उपाय नहीं था। वे स्थिर होकर घर के भीतर विलास व्यसन में उपवेशित वीरांगना की ओर लक्ष्य कर कहते हैं, माँ, मैं यदि तुम्हारा बेटा होता तो तुम क्या ऐसे स्थान खड़े रहने का अवसर देती? मातृ पुकार के मधुर संभाषण से वीरांगना का हृदय गल गया। वह अपने जीवन में यह प्रथम ऐसा प्राण स्पर्शी मातृ पुकार सुनी है। अनुकूल चंद्र अब और एक मुहूर्त न रहकर तेजी से वहां से निकल पड़े। दुष्ट बुद्धि संपन्न बंधुगण हतवाक होकर खड़े रह गए। दूसरे दिन ही वह वीरांगना घर में ताला लगाकर कहाँ जो चली गई उसका
पता नहीं। सातवती, अक्टूबर 2018, पेज संख्या 24-25 से। जय गुरु।